अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुहेब हसन। वीडियो में वेलकम। पाकिस्तान में गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। हुकूमत ने गाड़ियों की दरामद से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की है। हुकूमत ने 1 सितंबर 2025 से कमर्शियल बुनियादों पर 5 साल तक पुरानी गाड़ियां बैरून मुल्क से इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है, जिस पर पहले पाबंदी आयद थी। ताहम इस सहूलत के साथ कुछ सख्त शराइत भी रखी गई हैं। इन गाड़ियों की इंपोर्ट पर इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद की गई है। माली साल 2025-26 में ये इजाफी ड्यूटी 40% होगी, जबकि 2026-27 में इसे कम करके 30% कर दिया जाएगा। इसी तरह हर साल ड्यूटी में कमी होती जाएगी और 4 साल बाद ये शरह 0% पर आ जाएगी। व्यूअर्स, अगर आप न्यूज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा हुकूमत ने एक और अहम शर्त भी आयद की है। पहले जापान समेत दीगर ममालिक से जो गाड़ियां पाकिस्तान लाई जाती थीं, इनमें से अक्सर किसी न किसी हद तक एक्सीडेंटेड होती, जैसा कि बोनट या कोई एक दरवाज़ा वगैरह एक्सीडेंटेड होता था। अब इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी एक्सीडेंटेड या ख़राबी वाली गाड़ी दरामद नहीं की जा सकेगी। सिर्फ वही गाड़ियाँ जो बेहतरीन और म्यारी हालत में होंगी, पाकिस्तान इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाएगी। अब असल सवाल ये है कि हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली 40% इजाफी ड्यूटी के बाद भी क्या ये गाड़ियाँ मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली गाड़ियों के मुकाबले में सस्ती और अफोर्डेबल होंगी या नहीं। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने के बाद भी इसकी कीमत पाकिस्तानी गाड़ियों के मुकाबले में पुरकशिश ही रहेगी। मज़ीद ये कि जापान से आने वाली पुरानी गाड़ियाँ भी आम तौर पर बेहतरीन हालत में ही होती हैं, इसलिए वो पाकिस्तान में तैयार होने वाली नई गाड़ियों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखेंगी। इब्तदाई तौर पर चूँकि पहले साल गाड़ियों की दरामद पर 40% इजाफी ड्यूटी आयद होगी, इसलिए इम्पोर्टेड गाड़ियाँ मकामी गाड़ियों के मुकाबले में कुछ महंगी पड़ सकती हैं। लेकिन जो लोग म्यारी और फीचर से भरपूर गाड़ी रखने का शौक़ रखते हैं, वो शायद ये इजाफी कीमत देने के लिए भी तैयार हो जाएं। अलबत्ता आने वाले सालों में जैसे जैसे ये ड्यूटी कम होती जाएगी, दूसरे साल 30%, तीसरे साल 20% और चौथे साल 10%, जबकि आखिरकार ये 0% हो जाएगी, तो उसके नतीजे में इंपोर्टेड गाड़ियाँ न सिर्फ ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगी, बल्कि बहुत सस्ती भी मिलने लगेंगी। इस पॉलिसी से ये उम्मीद पैदा हुई है कि पाकिस्तान में वो लोग भी जो महंगाई के बायस अच्छी गाड़ियाँ ख़रीदने की सकत खो बैठे थे, आने वाले वक्त में एक म्यारी गाड़ी रखने के वो भी काबिल हो सकेंगे, बशर्ते कि हुकूमत इस पॉलिसी में तसलसल जारी रखे और आने वाले सालों में इसको फिर तब्दील ना कर दे। अब इस पॉलिसी में तब्दीली की वजह से 2 नेगेटिव इम्पैक्ट भी पाकिस्तानी मईशत पर पड़ेंगे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये कि इस फैसले से पाकिस्तान का मकामी ऑटो सेक्टर शदीद दबाव में आ सकता है। यहाँ तैयार होने वाली गाड़ियों की डिमांड कम हो जाएगी, जिससे मकामी कंपनियों को नुकसान और हज़ारों अफराद के बेरोज़गार हो जाने का ख़तरा पैदा हो जाएगा। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो ये होगा कि जब बड़ी तादाद में गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाएंगी तो उसके लिए बहुत बड़ी तादाद में डॉलर मुल्क से बाहर जाएंगे। इससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ेगा, नतीजतन डॉलर की कीमत ऊपर जाने लगेगी। डॉलर महंगा होने का सीधा मतलब है कि रुपए की कदर कम होगी और मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान आ सकता है। लिहाजा ये एक ऐसा फ़ैसला है जिसके कुछ मस्बत पहलू हैं, लेकिन साथ ही कई चैलेंजेस भी। अब देखना ये है कि हुकूमत इन मनफी असरात से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाती है। इस पॉलिसी को लाने के पीछे हुकूमत की एक बड़ी वजह ये बयान की जा रही है कि वो अपने रेवेन्यू में इजाफा करना चाहती है। इंपोर्ट ड्यूटी के ज़रिए हुकूमत को जो आमदन हासिल होती है, वो इंपोर्ट पर पाबंदी से मुसलसल कम हो रही थी। अब चूँकि 5 साल तक पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाज़त दी जा रही है, इसलिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बड़ी तादाद में गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाएंगी। इसके नतीजे में अरबों रुपए की कस्टम ड्यूटी इकट्ठी होगी, जिससे हुकूमत अपने कम होते टैक्स रेवेन्यू को सहारा देना चाहती है। दूसरी तरफ इस हुकूमती फ़ैसले की मुखालफत पाकिस्तान की मकामी ऑटो इंडस्ट्री की जानिब से सामने आ रही है। मकामी ऑटो इंडस्ट्री का मौक़िफ़ है कि इस पॉलिसी की वजह से उनकी गाड़ियों की फ़रोख्त में नुमायाँ कमी आएगी, क्योंकि ख़रीदार ज़्यादातर इंपोर्टेड गाड़ियों को तरजीह देंगे। ख़ास तौर पर जापान से मंगवाई जाने वाली गाड़ियाँ अपनी शानदार बिल्ड क्वालिटी, जदीद फ़ीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तानी गाड़ियों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा पुरकशिश समझी जाती हैं। यही वजह है कि ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मकामी मार्केट को सख्त दबाव का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में व्यूअर्स आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर आगाह करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।